सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। पिछले कुछ दिनों से उल्लासनगर शहर के कई हिस्सों में घरों में दूषित पानी आने की शिकायतें सामने आ रही हैं और दूषित पानी आने को लेकर नागरिक परेशान हैं। जहां नागरिक इस गंदे पानी को बोतलों और बर्तनों में भर भर कर उनकी तस्वीरें स्थानिक नगर सेवकों को भेजकर दूषित पानी आने की शिकायतें कर रहे हैं। जहां नागरिकों के घरों में दूषित पानी आने को लेकर समाज सेवी राजेश टेकचंदानी ने उल्लासनगर महापालिका अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए इशारा दिया है कि अगर समस्या जल्द से जल्द दूर नहीं होती तो वे प्रभाग की जनता के साथ महापालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखिए, पिछले 3-4 दिनों से हमें निरंतर अपने वार्ड से, अपने पैनल वासियों से शिकायत मिल रही थी कि पीला पानी आ रहा है। वैसे वीडियो और वैसे फोटो भी नागरिकों ने हमको भेजे हैं, जो हम पिछले 3 दिनों से अधिकारियों को फॉरवर्ड कर रहे थे और उनको शिकायत कर रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में किसी भी शिकायत का कोई हल नहीं निकला। आज जब हमारा अधिकारियों के साथ कहा सुनी हुई, तब हमें पता चला कि मिस्टर बुड़गे जो शहर अभियंता हैं, अपने वाटर सप्लाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अभियंता हैं, वह बीमार चल रहे हैं और कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लीव पे हैं, छुट्टी पे हैं। तो उनके बाद पानी पुरोठा विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में मानो बिल्कुल अंधेरा छा गया है। कोई भी अधिकारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, कार्य करने के लिए तैयार नहीं है और हमारी शिकायतें पिछले 3 दिनों से उन पर कोई कार्यशैली हुई नहीं। तो आज हमने जमकर अधिकारियों के साथ वार्तालाप किया, मतलब विषय लिया जोरदार तरीके से, और हमारे साथ ही साथ और भी कई नगर सेवकों ने आवाज़ उठाई, जैसे हमारे संजय सिंह चाचा हैं, SB सिंह हैं, हमारे अंकुश मस्के जी हैं, हमारे डॉक्टर नाथानी हैं, और भी कई अन्य नगर सेवकों ने आवाज़ उठाई। साथ ही साथ कई समाज सेवकों ने भी, जैसे हमारे ओटी वाले वार्ड से किशन लच्छामी जी हैं, हमारे दिलीप मिश्रा जी हैं पत्रकार, कई लोगों ने आवाज़ उठाई। तब जाके अधिकारियों के होश ठिकाने आए और आनन फानन में अधिकारियों ने कार्रवाई करना और ढूंढना चालू किया। हमारे वार्ड में भी सर्वे की गई जगह जगह, लेकिन कहीं भी टूटी फूटी पाइपलाइन नहीं मिली। बाद में यह बताया गया कि नदी, उलास नदी में जो जल पानी है वो 30 किलोमीटर तक जल पानी जमा हो गई है, जिस वजह से वो पानी पीला हो रहा है। लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। ये आज की समस्या नहीं है, ये तो पिछले 1 महीने से जलपर्णी नदी में दिख रही है हमको। फिर अधिकारियों ने MIDC का रुख किया और मिस्टर ढोले और ठाकरे, ये दोनों MIDC मारल के फिल्टरिंग प्लांट पे गए। तब उनको पता चला कि फिल्ट्रेशन प्लांट पे टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, तांत्रिक उनकी तकलीफ थी, और इस वजह से आज कम से कम आधे या पौने आधे से ज़्यादा उल्लासनगर शहर में पीला पानी आ रहा था। लेकिन अधिकारी आंख मूंद कर बैठे, कुंभकर्णी नींद में बैठे थे, आंखों में पट्टी बांधकर बैठे थे। ये तो हमने छोड़गुल किया, हमारे नागरिकों ने हमको चेताया, आगाह किया, और हमने अधिकारियों को चेताया, तब जाकर इनको समझ आई कि ये प्रॉब्लम क्या है, और ये भागे भागे गए हैं। और अभी हमको फ़ोन पे बताया जा रहा है कि अब दुरुस्त होने वाला है, दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे उल्लासनगर की शहर की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब, बद से बदतर हो चुकी है। अधिकारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज ये जो 3-4 दिन से पीला पानी आ रहा है, आज इस वजह से जो बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे जो ये
ना पीने लायक पानी पी रहे हैं घरों में। इसके वजह से जो बीमारियां होंगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी संपूर्ण जवाबदारी शहर के अधिकारियों की और घर में अपने बैठे हुए नेताओं की होगी, जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही शहरवासियों को तरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो? देखिए, चुनाव था तो सारे शहर के नेता, सभी पक्षों के नेता आपको सड़कों पे मिलेंगे, रथों पे मिलेंगे और फोटो पे मिलेंगे, वीडियोस में मिलेंगे, इंटरव्यूज में मिलेंगे, व्हाट्सएप पे मिलेंगे। आज जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, सारे के सारे नेता शहर से गायब लगे पड़े हैं। पता नहीं कोई छुट्टियां मना रहा है, पता नहीं कोई कहाँ है, समझ नहीं आ रही है। कोई अधिकारियों पे लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज शहर में ये हालत है कि जनता को ये विश्वास नहीं है, हाँ यह नेता मेरी समस्या सुनेगा, हाँ यह नेता मेरी समस्या को सुलझा सकता है, हाँ मुझे यकीन है इस नेता पे, इस लीडर पे, यह लीडर मेरा कार्य करेगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा, मुझे न्याय दिलाएगा। आज शहर में नेताओं का अकाल पड़ा है और जो थोड़े बहुत कार्य हो रहे हैं, ये हमारे स्थानिक पूर्व जो नगर सेवक है वो कोशिशें कर रहे हैं और हमारे हॉनरेबल MP है श्रीकांत शिंदे साहब, वह काफ़ी सहयोग करते हैं। लेकिन हर चीज़ ऊपर से नहीं होती है, यहाँ के स्थानिक नेताओं की भी कुछ जवाबदारी है, वो बिल्कुल नदारद है और अपने जवाबदारियों से नेतागण और अधिकारी भाग रहे हैं, कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। शहर में नेताओं का अकाल पड़ा है। अब यह जो दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा था, तो अब यह समस्या हल हो गई? हल नहीं हुई है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, हमने जोरदार तरीके से पैरवी की है। लिंगरेकर साहब को भी फ़ोन किया गया, डोले साहब हैं उनको फ़ोन किया गया, ठाकरे को बताया गया। आज दिन भर हमने यही कार्य किया है, उनके पीछे पड़े हैं। महानगर पालिका गए हैं, उनको फ़ोने किए हैं, उनको वीडियोस भेजे हैं। अभी जाके वो पहले तो सुबह ऐसे दिखा रहे थे कि हमको पता ही नहीं है, बाद में बताया कि नदी में ये बड़ी जल पानी आ गई है, इस वजह से पानी मटमैला होगा। और अभी जाके बताया जा रहा है नहीं, वो फिल्ट्रेशन प्लांट पे टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। मगर ये क्या तरीका है? शहर में न ढंग से नाला सफाई हो रही है, न ढंग से आप पानी की सुविधा दे पा रहे हो, न आप साफ सफाई करा पा रहे हो। शहर में किसी बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए बेसिक जो पानी और सफाई व्यवस्था होती है, जो मेंटेनेंस का काम रहता है, वो नहीं हो पा रहा है। ये शहर की व्यवस्था क्या चल रही है? मुझे बड़े अफसोस की हो रहा है कि शहर की, आज उल्लासनगर शहर की ऐसी हालत है। आज आप कल्याण देखिए, कल्याण में बिजली बंद ही नहीं होती है। कल्याण में 10-10, 15-15 घंटे लोगों को पानी है। आज अंबरनाथ में देखिए बिजली की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है। उल्लासनगर के नागरिकों ने क्या दोष किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम कहाँ कम पड़ गए? क्या उल्लासनगर के नागरिक टैक्स नहीं भरते हैं? ऐसे हमने क्या भूल की है शहर में जो हमको इस प्रकार के व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है? और आज अगल बगल के शहर इसमें फल फूल रहे हैं। आज शहर में प्रॉपर्टियों के दाम जीरो हो गए हैं। जिसको देखो अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे है, संपत्ति उनकी बिक नहीं रही है। उल्लासनगर शहर में कोई आज संपत्ति लेने के लिए तैयार नहीं है। इन सारी चीजों के लिए आप किसे गुनहगार मानते हैं? देखिए, गुनहगार तो अभी जनता खुद भी गुनहगार है। जनता को भी सोच के अपने नेता चुनने हैं कि हमको किस प्रकार के नेता चुनने हैं जो हमारी समस्या उठाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पिछले कितने ही महीनों से देखा है हमारे नेतागण अधिकारियों की क्लास लगाएं, अधिकारियों से मीटिंगें करें, या शहर की व्यवस्थाओं के बारे में, बेसिक कम्युनिटीज़ के बारे में, विकास कार्यों के बारे में मंत्रालय में जाएं, अधिकारियों के पास जाएं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करें? कोई फोटोज हैं आपके पास? शहर में अधिकारी ही राज कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं और भुगत रही है शहर की जनता। और हम जो कार्य करने वाले समाज सेवक हैं, हम लोग कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम कम पड़ जाते हैं, हमारी पहुंच उतनी नहीं रहती है और कार्य करने में हमको सफलता मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है। लेकिन हमारी ये कार्य चालू रहेंगे, हमारी कोशिशें चालू रहेंगी। लेकिन जनता ने सोचना चाहिए कैसे नेताओं को चुनना चाहिए और शहर में किस प्रकार की लीडरशिप तैयार करनी है, नहीं तो इस शहर की हालत और बद से बदतर होती जाएगी। देखिए, जो शहर के अधिकारी हैं, सारे अधिकारी शहर से बाहर रह रहे हैं। कोई कल्याण रहता है, कोई अंबरनाथ रहता है, कोई टिटवाला रहता है, कोई थाना से आ रहा है। आज ये बाहर के आए हुए अधिकारी हैं।
इनको कोई शहर की पड़ी नहीं है। अपने एसी ऑफिस पे बैठ के ये लोग कार्य करने की बातें कर रहे हैं। ग्राउंड फील्ड पे उतर के कार्य करने वाले अधिकारी इस शहर में नहीं हैं। ऐसे अधिकारियों को क्या कहेंगे? मैं अधिकारियों को पहले तो विनती करूंगा, उनको अधिकार दिया है सरकार ने कि आपने जो अधिकार हैं आपके पास, उन अधिकारों का आपको यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर यह पानी की समस्या हमारी आने वाले 2 दिनों में नहीं सुधरी तो हम अपने वार्ड के नागरिकों के साथ मोर्चा आंदोलन करेंगे। उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर हांडा मोर्चा निकालेंगे और बड़ा आंदोलन दिखाएंगे। हम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह दादागिरी हम नहीं सहेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।